दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। बेटा मैं सोल्यूशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं जिस चीज़ को बताने जा रहा हूँ अब समझिएगा कि मैंने कंसंट्रेशन स्टेप सब खत्म कर दिए आप लोगों के, जिसमें कि हम लोगों ने मास परसेंटेज सीखा, वॉल्यूम परसेंटेज सीखा, मास वॉल्यूम परसेंटेज सीखा, मोल फ्रैक्शन सीखा, मोल अंश सीखा, जिसमें हम लोगों ने मोलैलिटी बताया, आप लोगों को मोलैलिटी बताया। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आप लोगों को मैं बताऊँगा कि हमारा सोल्यूशन कैसे होता है, कितने टाइप में, ये हम लोग इसको बांटेंगे और कैसे इस पर काम करना है हमको। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड सोल्यूशन द्रवीय विलयन की। जहाँ पर लिक्विड सोल्यूशन होता है, जहाँ पर द्रवीय विलयन होता है, उसमें हमारा जो सॉल्वेंट होता है, जो विलायक होता है, वो लिक्विड होता है। तो अगर हमने विलायक को लिक्विड पोजीशन में ले लिया है तो जाहिर सी बात है कि आप जो सॉल्यूट है यानी जो विलेय है उसे आप गैस में भी ले सकते हो, द्रव में भी ले सकते हो और ठोस में भी ले सकते हो। तीनों ऑप्शन हमारे पास है। इस सोल्यूशन के अंदर मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन है तो एक बात ध्यान रखिएगा, उस लिक्विड सोल्यूशन के अंदर मैंने आपसे कहा कि जो हमारा सॉल्वेंट है यानी जो हमारा विलायक है, मैं आप आज पूर्ण रूप से जो बात कर रहा हूँ द्रवीय विलयन की बात कर रहा हूँ, तो जो हमारा सोल्यूशन है वो लिक्विड पोजीशन में है। सोल्यूशन में उसमें द्रवीय विलयन की जब हम बात करेंगे, लिक्विड सोल्यूशन की बात करेंगे, तो जो हमारा विलायक है वो किस पोजीशन में है, आपका विलायक चला जा रहा है आपका लिक्विड पोजीशन में। तो जब विलायक लिक्विड पोजीशन में चला गया यानी हमारा अगर सॉल्वेंट लिक्विड पोजीशन में चला गया तो जो बचेगा हमारा सॉल्यूट वो हमारा द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगर अब हमारे पास तीनों चांसेज हैं यानी हमारा द्रव प्लस गैस का भी बन सकता है, द्रव प्लस द्रव का भी बनेगा और द्रव प्लस ठोस का भी बनेगा, यानी लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस लिक्विड और लिक्विड प्लस ठोस। तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो हम बताने जा रहे हैं गैस प्लस लिक्विड का, यानी गैस प्लस लिक्विड अगर सोल्यूशन है तो हम उसको कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल काम आते हैं हमारे, उस बोलते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की स्टडी हम लोग करेंगे और याद रखिएगा हेनरी लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या सोडा वाटर पीते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि उस सोडा वाटर, सोडा का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हमारी गैस हो गई, और वाटर का मतलब हो गया लिक्विड यानी गैस प्लस लिक्विड। गैस हो गया CO2 और वाटर क्या हो गया लिक्विड, तो गैस प्लस लिक्विड पर हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर हम सपोज करें सोडा वाटर की हम बात करें तो सोडा वाटर आप लोग देखते होंगे कि कांच के बोतल में होती, ऊपर से बंद होता है। तो आपका जब ऊपर से ढक्कन बंद होता है जो आपको कस दिया जाता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि कोई भी गैस अगर लिक्विड में घोली जाए तो किसी भी गैस को, क्योंकि हमारे पास CO2 है, मैं इसको वाटर में घोलूंगा, तो किसी भी गैस को लिक्विड में घोलने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, उसका दाब लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? प्रेशर लगाना पड़ता है। यानी हम प्रेशर देंगे उसे, और जब हम प्रेशर देंगे तो हमारी जो गैस होगी वो लिक्विड में क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी, क्योंकि गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं। और याद रखिएगा मैं हेनरी के लॉ की बात कर रहा हूं। हेनरी लॉ क्या कहता है, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमें किसी भी गैस को लिक्विड में घोलना है तो एक बात ध्यान रखिएगा, उस कंडीशन में हमको यह ध्यान देना है कि गैस तभी हमारे लिक्विड में घुल पाएगी जब हम उसका प्रेशर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। आप लोग देखिए बोतल भरा होता है, बोतल भरा होता है, सोडा वाटर आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप लोग देखते हैं जैसे ही ढक्कन आप खोलते हैं तुरंत गैस हो जाती है बाहर, यानी आपने दाब कम किया, गैस हो गई बाहर। जब आपको गैस ले जाना था तो आपने क्या किया, दाब बढ़ाया। तो यही हमारा कहता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको पहले बताया था मैंने मोल फ्रैक्शंस के बारे में यानी मोल अंश के बारे में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मोल फ्रैक्शन हम लोग तभी सीखते हैं जब हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, उसमें 2 मोल होते हैं, 2 लोग होते हैं। अगर 2 लोग होते हैं तो दोनों का हमने निकाल के बताया था कि अगर विलेय का कुल मोल यानी सॉल्यूट का कुल मोल अपान सोल्यूशन का कुल मोल करके आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकाला था। तो सीधी सी बात है कि उस सोल्यूशन के अंदर जो मोल अंश उसी का बढ़ेगा जिसकी संख्या ज्यादा होगी। यानी आप जब गैस का दाब बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तो गैस लिक्विड के अंदर ज्यादा होती जाएगी, यानी हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस का दाब बढ़ाने पर मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमारा हेनरी लॉ क्या कहता है कि अगर आप दाब बढ़ाओगे तो गैस का दाब अगर बढ़ाओगे, याद रखिएगा, तो गैस का दाब बढ़ाने पर मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और गैस का दाब का मतलब कि इनका फार्मूला बनता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। दैट इज द हेनरी लॉ। यानी हमारा हेनरी लॉ कहता है कि ऑन द कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी हमारा जो गैस का दाब होता है वो मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो यही कहता है कि अगर आप गैस का दाब बढ़ाओगे तो भैया मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और गैस का दाब अगर कम कर दोगे तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। सीधी सी बात है, मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो या सोडा वाटर पीते हो तो आप लोग देखिए वो हेनरी के लॉ पर ही काम करता है।
ये हेनरी के लॉ का एप्लीकेशंस भी है, अनुप्रयोग भी हो सकता है कि अगर आपसे कहा जाए कि हेनरी का लॉ क्या है तो बता देना गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशन हम लोग स्टडी करते हैं, और गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशन को स्टडी करने के लिए हम लोग किस पे काम करते हैं, हेनरी के लॉ के ऊपर। तो याद रखिएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, प्रोपोर्शनल जब हटाओगे तो P बराबर KHX, यानी कभी भी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती अगर हटता है तो वहां पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है, स्थिरांक आता है, और वहां पर आ जाएगा P बराबर KH KH आपका क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक हो जाएगा, और x का मूल फ्रैक्शन है, चूंकि गैस का है तो xg लगा दिया मैंने। तो हमारा पूरा नियम क्या बनेगा यहाँ पर, P बराबर KHXG, दैट इज द हेनरी लॉ। इसी को हेनरी लॉ कहा जाता है। और याद रखिएगा हेनरी लॉ का सीधा सा मतलब है कि दाब बढ़ेगा तो मूल फ्रैक्शन बढ़ेगा। मैंने फिर से आपसे बता दिया है कि हम लोग द्रवी विलयन की बात कर रहे थे, लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपसे कहा कि आपका सॉल्वेंट जो है लिक्विड पोजीशन में है, तो आप सैल्यूट जो है वो किसी पोजीशन में ले सकते हैं, द्रव में भी ले लीजिए, ठोस में भी ले लीजिए, गैस में भी ले लीजिए, यानी गैस में भी ले सकते हैं, सॉलिड में भी ले सकते हैं, लिक्विड में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन लिया, और गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन को समझने के लिए हमने आपसे क्या कहा, हेनरी लॉ यहां पर काम करता है। और याद रखिएगा हेनरी लॉ का सीधा सा कॉन्सेप्ट है भैया कि गैस का दाब अगर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे सीधी सी सिंपल सी बात है कि जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जो भी बोतल कसी जाती है, आप लोग देखिए जैसे ही बोतल को खोलते हो गैस हो गई बाहर, क्योंकि दाब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रेशर जैसे ही कम हुआ गैस हो गई बाहर, बचा कुछ नहीं उसके अंदर, आप देखते हो सीधा केवल चीनी पानी बच जाता है पीने के लिए। यही मेरे कहने का मतलब यह है कि गैस का दाब जब तक बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर गैस का दाब कम होगा, प्रेशर चूंकि कम हो जाता है इसलिए मोल गैस वहां पर कम हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी कोल्ड ड्रिंक का या सोडा वाटर का जो काम होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका हेनरी के लॉ पर काम करता है। इसके आगे हम बताएंगे एक और एग्जाम्पल आपको, जिसमें कि गोताखोर भी इसी पर काम करते हैं। तो याद रखिएगा इसका फार्मूला आपका बनता है P बराबर KHXG। P का मतलब होता है प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, X को हटाकर हमने हेनरी कांस्टेंट रखा, P बराबर KHX, और इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा वो हम आपको बताएंगे। तो हेनरी लॉ को बहुत कायदे से ध्यान रखिएगा, जिसमें कि इसका नोट्स भी भेजे जाएंगे आपको। इसका मतलब होता है गैस प्लस लिक्विड का स्टडी करने के लिए हम लोग किस नियम का सहारा लेते हैं, हेनरी लॉ का सहारा लेते हैं, जिसका है कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, यानी P बराबर KHXG। KH का मतलब होता है हेनरी स्थिरांक। थैंक यू।